जो बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो जिन शब्दों से व्यक्ति या पदार्थ के धर्म अर्थात प्रकृति, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव या अवधारणा या विचार का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएं होती है। यानी वे संज्ञाएं जो अदृश्य है, जिन्हें देख नहीं सकते, जो अमूर्त है, जिनका कोई रूप नहीं है, अर्थात जिनके विषय में हमारे मस्तिष्क में कोई बिंब नहीं बनता, उनका कोई रूप नहीं है, अर्थात जो इंद्रिय गम्य नहीं है, यानी इंद्रियों का विषय नहीं है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते और त्वचा द्वारा महसूस नहीं कर सकते, वे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे कोमलता एक भाव है जिसे देखा नहीं जा सकता, बचपन एक अवस्था का नाम है, बुढ़ापा एक अवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, एक अवस्था विशेष है, यानी जिसका कोई आकार, प्रकार या रूप नहीं है, अमूर्त है। क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को हम देख सकते हैं, उसके कमजोर होते शरीर को हम देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा जो एक भाव है वो अदृश्य होता है। दुख एक भाव है जो मन का विषय है। मित्रता एक भाव है जो भाववाचक संज्ञा है। संविधान एक अवधारणा है जिसे देखा नहीं जा सकता। ईश्वर, भगवान, ये भी सब अवधारणाएं हैं जो भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। साथियों, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुणों या दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों के वर्ग या जाति का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब बहुवचन में प्रयोग कर लिया जाए या व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना लिया जाए, वहां भी जातिवाचक संज्ञा ही होगी। जैसे उदाहरण है, इन रावणों से बचो। यहां रावण के अवगुणों की बात हो रही है, न कि रावण की, इसलिए यहां पर रावण से बना रावणों तो जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञाएं भी प्रयोग के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। यानी जब जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो वहां फिर वह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कहा जाए, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए। यहाँ पर गांधी अनेक व्यक्तियों की जाति का नाम है, किंतु केवल महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष से आशय है। यहाँ पर जो गांधी शब्द है वो एक व्यक्ति विशेष यानी महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा उदाहरण है, पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। साथियों, पंडित भी एक जाति है, लेकिन यहाँ पर किसी जाति की बात न होकर व्यक्ति विशेष यानी जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, इसलिए पंडित जी शब्द जवाहरलाल नेहरू के लिए रूढ़ है, तो यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। साथियों, भाववाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरित हो जाती है। कैसे? यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना लिया जाए तो फिर वह भाववाचक संज्ञा नहीं रहती बल्कि जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। अब दूरियां भी नजदीकियां बन गई। यहाँ पे दूरियां और नजदीक शब्द भाववाचक संज्ञाएं दूरी और नजदीकी से बना है और इनका बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञाएं होगी। साथियों, अगर किसी विशेषण का बहुवचन में प्रयोग कर लिया जाता है तो फिर वहां पर भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है, गरीबों पर दया करो। यहाँ पर गरीब से बहुवचन बना लिया गया है गरीबों, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा उदाहरण है, बड़ों का आदर करो। साथियों, बड़ा का बहुवचन हो गया बड़ों। बड़ा जो एक गुणवाचक विशेषण है और उसका बहुवचन बना लिया गया है, तो यहाँ पर जब विशेषण का बहुवचन बना लिया जाता है तब वहां पर फिर जातिवाचक संज्ञाएं मानी जाती है। साथियों, वाक्य प्रयोग और भावार्थ के आधार पर जातिवाचक संज्ञा शब्द भी भाववाचक संज्ञाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है, उसके अंदर की मां मर गई। यहां पर मां शब्द
मूलतः जातिवाचक संज्ञा का है, लेकिन वाक्य के भावार्थ के आधार पर यहाँ मां शब्द का आशय होगा ममत्व या ममता का भाव। इसलिए मां शब्द जातिवाचक होते हुए भी यहाँ वाक्य प्रयोग के आधार पर भाववाचक संज्ञा होगा। एक अन्य उदाहरण है, सोहन के अंदर का विद्यार्थी जाग गया। यहां विद्यार्थी शब्द से आशय है जागृत या सचेत, अर्थात सोहन जो पहले अध्ययन के प्रति लापरवाह था, अब वह सचेत या जागरूक हो गया है। तो यहां पर विद्यार्थी शब्द का आशय अमूर्त भाव जागृत या सचेत से लगाएंगे।